हरियाणा में विधानसभा चुनाव का सियासी माहौल गर्म हो चुका है। बशर्ते भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा में अपनी सरकार बनाना चाहती है, तो वहीं विपक्षी दल यहां पर तख्ता पलट करने के दावे पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। लिहाजा हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार सियासी सरगर्मियां तेज। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल ये बनी हुई है कि एक तरफ दिग्गज नेताओं की नाराजगी, जिसमें राव इंद्रजीत सिंह, राव नरवीर सिंह और बिजली मंत्री रहे रणजीत सिंह चौटाला का नाम शामिल है। इन नेताओं की टिकटों को लेकर के अभी तक कोई यहाँ पर स्पष्ट संदेश नहीं है कि ये फेवरेट जो चेहरे हैं उनकी सूची में शामिल हैं या नहीं। आगामी कुछ वक्त में तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी, लेकिन बड़ा एक और सियासी विवाद खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर नायब सिंह सैनी के चुनाव लड़ने को लेकर। नायब सिंह सैनी लाडवा कुरुक्षेत्र की सीट से चुनाव लड़ेंगे या फिर करनाल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, इस चीज को लेकर के अभी तक पार्टी हाईकमान ने कोई तस्वीर साफ नहीं की। प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने कहा कि हम मुख्यमंत्री साहब को लाडवा सीट से चुनाव लड़वाना चाहते हैं, जब मुख्यमंत्री यहाँ पर खुद ये बयान देते हुए नजर आते हैं कि वे लाडवा से चुनाव नहीं लड़ेंगे, करनाल ही उनके लिए बेहतर सीट है और करनाल से ही वह प्रदेश की यहाँ पर सत्ता की बागडोर संभालते हुए नजर आएंगे। लिहाजा करनाल सीट से ही यहाँ पर नायब सिंह सैनी ने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। लेकिन पार्टी हाईकमान क्या फैसले लेगी, किस तरीके से रणनीति तैयार करेगी, बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और इस बड़े सवाल के मद्देनजर चर्चाएं ये भी तेज हैं कि क्या भाजपा के अंदर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आते हैं कि स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट हाईकमान को भेजी जा चुकी है और ऐसे में जिन उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाने के लिए यहाँ पर भाजपा मैदान में उतारने वाली है, उनके नाम हाईकमान ही तय करने वाला है। यानी कि स्पष्ट तौर पर पहली सूची ऐसे उम्मीदवारों की जारी होगी जो जिताऊ कैंडिडेट या बड़े चेहरे हैं, जिनके ऊपर यहाँ से दाव लगाएगी भारतीय जनता पार्टी। और दूसरी तरफ यहाँ जो अंदरूनी कलह का माहौल बना हुआ है, उस कलह से किस तरीके से पार पाया जाएगा, उस कलह से किस तरीके से पार्टी बाहर निकल पाएगी, ये भी बड़ा चैलेंज बनता हुआ नजर आ रहा है। मोहन लाल बड़ोली हाल ही में बीजेपी के हरियाणा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। खबरें ये भी हैं कि उनके चुनावी मैदान में न उतारने की यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। यानी कि प्रदेश अध्यक्ष को चुनाव भाजपा नहीं लड़ाना चाहती और ऐसे में यदि प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ते हुए नजर नहीं आएंगे तो फिर सत्ता में तीसरी बार किस तरीके से यहाँ पर रास्ता साफ हो पाएगा, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। क्योंकि वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव के दौरान प्रोफेसर रामविलास शर्मा हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे। उसके अलावा देखा जाए तो वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश धनखड़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, जो कि हरियाणा सरकार में कृषि कैबिनेट मंत्री भी रहे। और ऐसे में आने वाले वक्त की राजनीति को साधना क्या इतना आसान बीजेपी के लिए हो गया है, क्योंकि दिग्गज नेता एक तरफ नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाए जाने से बार बार अपने बगावती बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, वही दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष और खुद मुख्यमंत्री के बीच में ये जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर सस्पेंस बना है, इस सस्पेंस ने भी कहीं ना कहीं विरोधियों को बैठे बिठाए राजनीति करने का एक अच्छा अवसर प्रदान कर दिया। विपक्षी नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के तमाम जो नेता हैं वो यही तय नहीं कर पा रहे हैं कि हमें चुनावी मैदान में किसको उतारना चाहिए। यानी कि निशाना साधने का प्रयास पुरजोर तरीके से किया जा रहा है और पुरजोर तरीके से प्रयास करते हुए राजनीति को साधने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बीजेपी के सामने चुनौती एक तरफ ये है कि सरकार तीसरी बार रिपीट की जाए, यानी कि खुद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आत्मविश्वास में नजर आ रहे हैं कि तीसरी बार हम सरकार बनाएंगे। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो अल्पमत में सरकार है। 40 विधायक उस वक्त जीत करके आए थे जो 2019 में
सरकार बनाने के लिए दुष्यंत सिंह चौटाला की पार्टी 10 विधायकों की आवश्यकता पड़ गई। ऐसे में हरियाणा में किसान आंदोलन हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर पर अभी भी जारी है। 200 दिन पूर्ण हो चुके हैं और ऐसे में किस तरीके का माहौल हरियाणा की राजनीति में तैयार होता बीजेपी के खिलाफ नजर आ रहा है, इसका उदाहरण हम इसे साफ तौर पर देख सकते हैं। विनेश फोगाट, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान, किसानों के आंदोलन के बीच पहुंचती है और ये कहती हुई नजर आती है कि किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। यदि किसान खुशहाल नहीं होगा तो देश खुशहाल नहीं हो सकता है। केंद्र सरकार को किसानों की समस्याएं सुननी चाहिए और उनके कष्टों का निवारण करना चाहिए। यानी साफ तौर पर विनेश फोगाट हो या फिर अन्य जो नेता हैं, वो एक तरीके से जो बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को बल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 200 दिनों से जो 12 फरवरी को किसान आंदोलन शुरू हुआ था, वो लगातार चलता रहा। किसान नेता सरवण सिंह पंढेर ने कह दिया है कि एमएसपी, किसानों की कर्ज माफी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, ये तमाम जो वादे प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए थे, इन वादों पर तो केंद्र सरकार को खरा उतरना चाहिए, क्योंकि तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब हुए हैं। और यदि ये किसान जो है, इनकी बातों को नहीं माना गया तो फिर ये कूच दिल्ली की ओर करने में देर नहीं लगाएंगे। लाखों किसानों की ओर भी जुड़ने की बात करते हुए सरवण सिंह पंढेर नजर आए। लेकिन वाकई में सवाल ये बड़ा खड़ा हो गया है कि एक तरफ हरियाणा में यहाँ पर विधानसभा के चुनाव और किसानों का हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर आंदोलन जो चल रहा है, वो हरियाणा की राजनीति को कितना प्रभावित कर पाएगा। जिस तरीके से विपक्षी दल एक तरीके से जो अपनी सियासी बिसात बिछाते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे दुष्यंत सिंह चौटाला की बात कर लें जो कि आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर चुके हैं, अभय सिंह चौटाला की पार्टी इनेलो की बात कर लें, वो यहाँ पर बीएसपी के साथ गठबंधन कर चुके हैं, और इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी हरियाणा में काफी मजबूत दिखाई दे रही है पिछले कुछ वक्त से, क्योंकि तमाम जो सर्वे रिपोर्ट्स निकल कर सामने आ रही हैं, उन सर्वे रिपोर्ट्स में बीजेपी और कांग्रेस के बीच आमने सामने की सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि बीजेपी के लिए हरियाणा को बचाना एक साख की यहाँ पर लड़ाई बन चुकी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा कि जिस हरियाणा में बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में परचम लहराते हुए 10 की 10 सीटों पर बाजी मार ली थी, वही भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें जीतने में भी लड़खड़ाती हुई नजर आई। और विधानसभा चुनाव में क्या हश्र होगा, इसका अंदाज आप लगा सकते हैं, जब लोकसभा चुनाव में 6 ऐसे उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा गया जो कि दूसरी पार्टियों से किसी वक्त में शामिल हुए। ऐसे में संगठन कितना मजबूत है और क्या तीसरी बार सरकार बनाने में बीजेपी कामयाब हो पाएगी, ये तो हरियाणा के विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 अक्टूबर को बता पाएंगे। लेकिन आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या आपकी राय प्रतिक्रिया है, वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9।